नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं। मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका दोस्त। आज मैं बात करने वाला हूं एलन मस्क के बारे में। आप में बहुत से लोगों ने बहुत पिछले कुछ दिनों से कमेंट करके मेरे को बताया था कि सर एलन मस्क के बारे में बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण कीजिए कि क्यों वो इतने क्रेजी हैं, कि कैसे एलन मस्क इतने सक्सेसफुल हुए और कैसे एलन मस्क ने कई तरह के इतिहास रचे। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या कोई सुपरस्टिशन? न्यूमरोलॉजी की हेल्प से क्या सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के सारे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए मैं आ रही हूँ किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां मैं अरविंद सर से बहुत कुछ पूछने वाली हूँ और आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें। तो आइए आप और हम मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 6 से 9 फरवरी होटल डबल ट्री बाय हिल्टन, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु में। तो सोचिए मत, बुक योर सीट नाउ। यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नया सीख लिया है कि ऐसा लग रहा है कि इसको मैं फुल टाइम प्रोफेशन में भी ले जा सकती हूँ। बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला, बहुत सारी ट्रिक मुझे सीखने को मिली एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। यहाँ के सर की टीचिंग से मुझे पता चला कि लाइफ और बेहतर कैसे कर सकते हैं। I'm so thankful, so grateful for the sir for such a great knowledge. Believe me, if you have not tried this, have my word, come here, take the class, and this is going to take you into the world of occult science. I think this will definitely help me to lead a more successful life. हर नंबर आपके ऊपर क्या असर कर रहा है और आप उन नंबर्स के जरिए अपने को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। आज बात करते हैं एलन मस्क के बारे में, लेकिन ये एलन मस्क की बात नहीं होने जा रही, ये आपकी बात होने जा रही है। क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स, जो कॉन्फ़िगरेशन एलन मस्क की डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, वही कॉन्फ़िगरेशन या उससे मिलती जुलती कॉन्फ़िगरेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी हो सकती है। सवाल तो सिर्फ इतना है कि अपनी क्षमताओं को पहचान के, अपने पोटेंशियल को पहचान के कैसे उसको उघाड़ें और कैसे सफलता की यात्रा की तरफ जाएं। सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है इन वीडियोस का आप तक पहुंचाने का। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं एलन मस्क के बारे में। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले एलन मस्क की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। एलन मस्क का डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1971। ड्राइवर 1, कंडक्टर 7 और कुआं नंबर 2 निकल के आता है। बर्थ चार्ट देख लेते हैं। बर्थ चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहली वर्टिकल लाइन में नंबर 4 और नंबर 3 मिस मार गया है, नंबर 8 आता है। सेकंड वर्टिकल लाइन के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे नंबर 9 आता है, नंबर 5 मिस कर गया है और उसके बाद आता है 111। थर्ड वर्टिकल लाइन 22, 77 और नंबर 6 आ जाता है। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल इनके बर्थ चार्ट। अब देखते हैं कि एलन मस्क क्यों इतने क्रेजी हो गए, कैसे उसने इतनी सफलता हासिल कर ली, तो उसके पीछे क्या राज है और आगे क्या होने वाला है एलन मस्क की डेट ऑफ बर्थ के साथ, कैसे जाने वाला है 2025, 26 और 27, ये भी जरूर बताऊंगा और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर 1 और कनेक्टर 7 की। अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुड कॉम्बिनेशन है। कई बार मैंने पहले भी बताया है कि नंबर 1
जो इनका ड्राइवर है, किसका नंबर है? सूर्य का, सन का। अब सूर्य कौन है? राजा, किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो ये हमें दर्शाता है जब आपका ड्राइवर 1 होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो बहुत ही जबरदस्त होती हैं। ऐसा कई बार हमने देखा है, बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखा है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मुकेश अंबानी ड्राइवर 1 है, रतन टाटा जी ड्राइवर 1, इंदिरा गांधी ड्राइवर 1, धीरू भाई अंबानी जी ड्राइवर 1, बहुत से ऐसी हस्तियां हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि जिनके भी ड्राइवर 1 होते हैं उनके अंदर एक भूख होती है, एक हंगर होती है, सक्सेस को पाने की बहुत ही जबरदस्त ताकत होती है। लीडरशिप कैपेबिलिटी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही जबरदस्त होती है। नंबर 1 का ट्रेड क्या है? डोमिनेटिंग नेचर होती है, पायनियर्स होते हैं, रॉयल किस्म के लोग होते हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं, जॉब करना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। दे आर द बॉस, यस दे आर द बॉस, पर्टिकुलरली दे आर द बॉस ऑफ देयर ओन, दे डू नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इनटू देयर लाइफ। ये सारे ट्रेड एलन मस्क की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो उनकी पर्सनैलिटी के साथ बिल्कुल मैच करते हैं। नंबर 7 इनका कंडक्टर नंबर है। अब 7 नंबर किसका है? रिसर्च का नंबर है, विजडम का नंबर है, यस और भी बहुत से ट्रेड्स हैं। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, विजडम का नंबर है, राइट। इसके साथ साथ एजुकेशन का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, बहुत से ट्रेड्स हैं इसके। पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो विजडम और रिसर्च प्राइमरली ये बहुत बड़े ट्रेड है नंबर 7 के। अगर हम बात करें जो इन्होंने आज तक इन्वेंशंस की हैं, अगर आप देखें इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर टेस्ला, अरे यार क्या जबरदस्त कार बनाई है। मैं जब यूरोप के अंदर था तो मैंने ड्राइव भी करी है, व्हाट ए फैंटास्टिक कार, क्या उसके फीचर, हमने खुद ड्राइव करके देखी हुई है यूरोप के अंदर यार, व्हाट ए फैंटास्टिक कार टेस्ला इज। तो टेस्ला जो उन्होंने बनाई, क्या जबरदस्त कार बनाई, कहाँ से उसकी खोजबीन करी, क्या उसके पीछे रिसर्च करी, हम सब जानते हो। ऐसे बहुत से उन्होंने कई नए नए आविष्कार या बहुत नई नई रिसर्च के माध्यम से बहुत नई नई चीज़ें भी उन्होंने क्रिएट करी हैं। तो ये देता है उनको नंबर 7। बर्थ चार्ट की अगर मैं बात करूं तो इनकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ एरियाज की और वीक एरियाज की बात करते हैं। सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ इनके बर्थ चार्ट के निकल के आती है वो है लास्ट की वर्टिकल लाइन। दोबारा से अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, लास्ट की जो वर्टिकल लाइन है वो आती है नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6। अगर पूरे से देखें 22, 77 और 6, इस लाइन को बोलते हैं एक्शन, एक्शन एंड एक्शन लाइन। हु नोज बेटर देन मी ऑल्सो। मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी नंबर 2 आता है, नंबर 7 आता है, नंबर 6 आता है। एलन मस्क की डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6 तीनों नंबर आते हैं। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं दीज आर द पीपल हु आर द एक्शन टेकर्स। यस, दीज आर द पीपल हु आर द एक्शन टेकर्स। ऐसे लोगों को जिंदगी के अंदर हमेशा थोड़ा थ्रिल चाहिए, रिस्क चाहिए। जब तक जिंदगी के अंदर रिस्क ना हो, थ्रिल ना हो, मजा नहीं आता। मुझे भी यार, जब तक जिंदगी के अंदर थोड़ा रिस्क ना हो, थ्रिल ना हो, मुझे भी मजा नहीं आता है। तो इस तरह के लोग एक्शन टेकर्स होते हैं। कुछ लोग जीवन में कर करके जीते हैं, कुछ लोग जीवन में डर डर के जीते हैं। 2, 7, 6 वाले करने वाले लोग होते हैं, डरने वाले लोग नहीं होते। हो सकता है अपना डिसीजन लेने में थोड़ा समय लेते हैं इस तरह के लोग, बट वंस दे मेक अ डिसीजन 100% I can bet on this, they will apply it. Yes, they will apply it. वो बाद में देखेंगे सफल हुए या असफल हुए, वो बाद में देखेंगे। But these are the people who are the action takers. थ्रिल चाहिए, रिस्क चाहिए जिंदगी के अंदर। कभी भी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते। नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6 जब ये लाइन पूरी हो जाती है, दिस इज ए ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ एलन मस्क। टॉप की बात करें, नंबर 4 नहीं है टॉप की हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, बट नंबर 9 आता है, नंबर 2 आता है। नंबर 9 किसका है? इंटेलिजेंस का नंबर है, मंगल का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है। और इनके बर्थ चार्ट के अंदर 9 का नंबर जब आता है, नंबर 2 साथ में आता है, तो बंदे को बहुत ही इंटेलिजेंट बना देते हैं। एक विशेष योग बताता हूं इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए। लास्ट की जो वर्टिकल लाइन है वहां नंबर 2 भी आता है, नंबर 7 भी आता है। और इंसिडेंटली 2 का अंक भी 2 बार है और 7 का अंक भी 2 बार आता है। अरे मेरे दोस्त, एक नई चीज बताने जा रहा हूं आपको। अगर आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बैठे, नंबर 2 भी आ जाए, नंबर 7 भी आ जाए, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर सिक्स्थ सेंस। ऐसे लोगों के पास इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त होती है, सिक्स्थ सेंस बहुत ही जबरदस्त होती है। ऐसा आइडियाज ये क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर जो शायद लॉजिक के
परे चला जाता है। हमने देखा होगा कई बार इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो बड़े ही अटपटे लगे देखने में, बट एंड ऑफ द डे ही मेक्स अस रियलाइज दैट हिज डिसीजन वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी नंबर 2 नंबर 7 आ जाए, यू मस्ट ऑलवेज ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, योर सिक्स्थ सेंस। एज ए टीचर जब मैं क्लास के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 2 नंबर 7 आ जाए तो मैं कहता हूं द बेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल आर देमसेल्व्स। कभी भी किसी के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट ना करें, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करें, बिकॉज आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो एक सिक्स्थ सेंस है, वो आप दूसरों को समझा ही नहीं सकते। इट इज बियॉन्ड द लॉजिक। सो my advice to the people who are having number 2 and number 7 into their birth chart, I say never take advice of anybody and never share your plans with anybody, because लोग आपको पागल समझेंगे। लोग कहेंगे यार पागल हो गया, कैसे कैसे डिसीजन ले रहा है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, एंड योर कॉन्फिडेंस विल गो डाउन। देयरफॉर माय सजेशन इज, अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं नंबर 2 नंबर 7 आ जाए, ऑलवेज ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर सिक्स्थ सेंस एंड फॉलो योर ड्रीम्स। The probability of success will always more in your life. So that is my golden advice to each and everybody. अब बात करते हैं इनकी लास्ट की लाइन, जो इनकी स्ट्रेंथ है नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6 आ जाता है। ये लाइन बताती है कितना आदमी प्रैक्टिकल होगा। सो दीज आर द पीपल फॉर वेरी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। सो कन्फिगरेशन देखिए, इंटेलिजेंस है, प्रैक्टिकलिटी है और साथ में एक्शन भी है। आई थिंक ये जो ऐसे 3 एरियाज हैं, ये बताते हैं एलन मस्क को एलन मस्क बना देते हैं मेरे दोस्त। अब मैं बात करूंगा इनके वीक एरियाज की। नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 5 नहीं है। जब नंबर 4 और नंबर 3 नहीं होता तो इस तरह के लोग कई बार इतनी R&D कर लेते हैं, इतनी रिसर्च के अंदर चले जाते हैं जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं होती है। सो माय एडवाइस टू एलन मस्क, इफ ही इज लिसनिंग दिस वीडियो, देयर इज नो पॉइंट फॉर द ओवर रिसर्च, ओवर थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों को। अब एक नई चीज बताता हूं, स्क्रीन के ऊपर देखिए। पर्सनल ईयर इनका आ गया है नंबर 7 के ऊपर 2025 के अंदर। ये वाला साल कोई बहुत प्रॉमिसिंग साल मुझे नहीं लगता एलन मस्क की जिंदगी के अंदर होगा, बट बहुत खराब भी नहीं होगा, बट ठीक ठाक होगा। बट 2026 पर्टिकुलरली एंड 2027 पर्टिकुलरली 2026 कैन ब्रिंग लॉट ऑफ टर्बुलेंस इनटू हिज लाइफ, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल। हो सकता है आनंद फानंद में कुछ ऐसे डिसीजन ले जाएं जो इनकी अंपायर को डेंट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से 2026 का साल इनकी जिंदगी का बहुत ही टर्बुलेंट साल हो सकता है। सो ये छोटा सा एक विश्लेषण था मेरे दोस्त। हो सकता है कि आपको इस विश्लेषण से कुछ सीखने को मिला हो, आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे हो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और जान सके कि परमात्मा ने बड़ी जबरदस्त क्षमताएं दी हैं आपको। आपकी जिम्मेवारी है कि उन क्षमताओं को निखार के कैसे आप सफलता की बुलंदियों तक जा सकते हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। That's all for today, my dear friends. Thank you very much for listening me too patiently. God bless you all. Do take very good care of yourself. Lead your life nothing less than king size. बोलते हैं